गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 के केमिस्ट्री के पहले लेसन जिसका नाम है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के रिक्त स्थान की पूर्ति वाले 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पार्ट 1 के अंतर्गत जो कि आज का लेक्चर है शामिल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिए ताकि आप इन महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों को जो है वो पेपर की दृष्टि से तैयार कर सकें। तो चलते हैं स्टूडेंट्स रिक्त स्थान प्रश्नों की ओर, जिसमें पहला रिक्त स्थान वाला प्रश्न है पदार्थ या द्रव्य की वह अवस्था जिसमें अवयवी कण प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा निबिड़ संकुलित रहते हैं। निबिड़ संकुलित ये जो वर्ड यहां आया है इसका मतलब है क्लोज पैक्ड या क्लोज पैकिंग। तो हम जानते हैं पदार्थ की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। तो जिस अवस्था में पदार्थ के अवयवी कण बिल्कुल निकट व्यवस्थित रहते हैं प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बलों के द्वारा, वो अवस्था होती है ठोस अवस्था। तो यहां जो खाली स्थान छोड़ा गया है उसमें हम उत्तर भरेंगे ठोस अवस्था। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ठोसों का आकार व आयतन दोनों डैश 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 होते हैं, और हम जानते हैं कि ठोसों का आकार और आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। तो यहां जो खाली छोड़ा गया स्थान है इसमें हम वर्ड भरेंगे निश्चित। तीसरा प्रश्न देखिए, जिस ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है डैश 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 कहलाता है। हम जानते हैं जिस ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। यानी जो ठोस हैं उनके आगे 2 प्रकार हैं ज्यामिति के आधार पर, एक क्रिस्टलीय जिनकी ज्यामिति होती है और दूसरे होते हैं अक्रिस्टलीय ज्यामिति विहीन, यानी जिनकी कोई ज्यामिति या आकृति नहीं होती। तो यहां हम जो रिक्त स्थान है उसमें वर्ड भरेंगे क्रिस्टलीय। तो जिस ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है उसे हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, या उसे वास्तविक ठोस भी कहा जाता है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है, जिसे उनकी डैश 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 व्यवस्था कहते हैं। जिन्हें उनकी क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दीर्घ परासी व्यवस्था, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें अवयवी कणों की व्यवस्था का एक पैटर्न नियमित होता है और लंबी दूरी तक वैसे का वैसा बना रहता है। तो यहां रिक्त स्थान में कौन सा वर्ड आएगा, दीर्घ परासी। 5वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसा ठोस जिसमें अवयवी कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित नहीं होता, जिसे उनकी डैश 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 व्यवस्था कहते हैं। और अभी हमने बात की थी कि जो ठोस होते हैं वो ज्यामिति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, एक क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। तो क्रिस्टलीय ठोस में कणों की व्यवस्था जो होती है वो नियमित बनी रहती है और उनकी उस व्यवस्था को दीर्घपरासी बोलते हैं, जबकि इस प्रश्न में इसका विपरीत पूछा गया है। तो ऐसी व्यवस्था जिसमें कणों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती, नियमित व्यवस्था नहीं होती, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दीर्घपरासी व्यवस्था। तो हम अल्पपरासी व्यवस्था। तो हम यहां बोलेंगे कि अक्रिस्टलीय ठोसों में कौन सी व्यवस्था मिलती है, अल्पपरासी व्यवस्था। 6ठे प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में प्रवाह की प्रवृत्ति मंद होती है, इसलिए इन्हें डैश डैश भी कहते हैं। अब देखिए, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें प्रवाह की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें वास्तविक ठोस कहते हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें प्रवाह की प्रवृत्ति मंद पाई जाती है, इसलिए इन्हें आभासी ठोस या अतिशीतत द्रव भी कहा जाता है। तो यहां सही वर्ड जो भरेंगे हम वो अतिशीतत द्रव है, और उन्हें आभासी ठोस भी कहते हैं। 7वां प्रश्न देखिए, क्रिस्टलीय ठोसों के तापन व शीतलन के जो वक्र हैं डैश डैश डैश, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के तापन व शीतलन वक्र डैश 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 प्राप्त होते हैं। तो यहां हम बात करेंगे क्रिस्टलीय ठोसों की। तो क्रिस्टलीय ठोसों के तापन व शीतलन वक्र जो होते हैं वो हमें असतत मिलते हैं, क्योंकि उनके गलनांक और जो क्वथनांक हैं, इसी प्रकार उनका जो हिमांक है, उनके मान निश्चित होते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक हैं, क्वथनांक हैं, हिमांक है, उनके मान निश्चित नहीं होते। तो हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय ठोसों के तापन व शीतलन वक्र क्या होते हैं, असतत, जबकि
अक्रिस्टलीय ठोसों के तापन व शीतलन वक्र क्या होते हैं? सतत। तो पहले रिक्त स्थान में हम भरेंगे असतत और जबकि दूसरे रिक्त स्थान में भरेंगे सतत। 8वां रिक्त स्थान देखिए, जिन ठोसों के भौतिक गुणों के मान मापन की प्रत्येक दिशा में भिन्न होते हैं उन्हें डैश 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 ठोस तथा उनके इस गुण को डैश 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 कहते हैं। तो जिन क्रिस्टलीय हम बात करेंगे जिन ठोसों की जिनमें की उनके भौतिक गुणों के मान मापन की प्रत्येक दिशा में भिन्न मिलते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिस्टलीय ठोस। और उन्हें हम विषम दैशिक बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? विषम दैशिक ठोस। और उनका ये जो गुण होता है उसे विषम दैशिकता बोलते हैं। तो यहां जो पहला रिक्त स्थान है उसमें विषम दैशिक आएगा और दूसरे रिक्त स्थान में विषम दैशिकता आएगा। ठोसों को विभिन्न बंधन बलों के आधार पर डैश 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 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। और वो 4 भाग कौन कौन से हैं? आणविक ठोस नंबर 1, नंबर 2 आयनिक ठोस, नंबर 3 धात्विक ठोस और नंबर 4 सहसंयोजक या जिसे हम नेटवर्क ठोस कहते हैं। 10वां जो रिक्त स्थान है उस पर चलते हैं। जिस ठोस में अवयवी कणों के मध्य प्रबल हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं डैश 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 कहलाते हैं। उन्हें हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस बोलेंगे। तो यहां जो रिक्त स्थान है उसमें वर्ड लिखेंगे हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। 11वां प्रश्न देखिए, ठोस HCl, ठोस SO2 डैश 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 ठोस के उदाहरण है। यानी ये ठोस HCl और जो ठोस SO2 है ये किस प्रकार के ठोस के उदाहरण है, यहां हमें रिक्त स्थान में ये भरना है। तो यहां जो रिक्त स्थान है इसमें हम ये भरेंगे कि ये ध्रुवीय आणविक ठोस के प्रकार हैं, यानी ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। 12वां प्रश्न, जिस ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं वह डैश 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 ठोस कहलाता है। तो जिस ठोस में अवयवी कण आयन होते हैं उस ठोस को हम आयनिक ठोस कहते हैं। तो यहां जो खाली स्थान है इसमें हम आयनिक वर्ड भरेंगे। 13वां प्रश्न देखिए, हीरा व सिलिकॉन कार्बाइड डैश 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 ठोस के उदाहरण है। हीरा और जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये नेटवर्क या सहसंयोजक ठोस के उदाहरण हैं। तो यहां रिक्त स्थान में हम क्या भरेंगे? सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। 14वां प्रश्न देखिए, हीरा विद्युत का डैश 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 है जबकि ग्रेफाइट डैश डैश है। तो हीरा जो होता है वो विद्युत का क्या होता है? कुचालक, जबकि ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का क्या होता है? सुचालक है। तो पहले रिक्त स्थान में हमें कुचालक भरना है और दूसरे रिक्त स्थान में हमें सुचालक या चालक भरना है। 15वां प्रश्न देखिए, ग्रेफाइट मुलायम व चिकना होता है इसलिए इसका उपयोग डैश 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 के रूप में करते हैं। तो ग्रेफाइट जो है वो मुलायम और चिकना होता है इसीलिए इसका उपयोग हम शुष्क स्नेहक के रूप में करते हैं। तो यहां जो खाली स्थान है इसमें हम क्या भरेंगे? शुष्क स्नेहक। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के इंपॉर्टेंट 15 रिक्त स्थान वाले प्रश्न जो कि पार्ट 1 के माध्यम से मैं आज आपके लिए लेकर आया था। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको समय रहते मिल सके। और स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं मेरे इस चैनल पर आपको इस सत्र 2020-21 में आने वाले बोर्ड पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे उनका संकलन जो है, जैसे कि रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है या अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सब का संकलन मेरे इस चैनल पर आपको मिलेगा। तो मेरे इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर आप टॉपिक वाइज उन प्रश्नों को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है मेरी ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।